देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं. सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे. जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इश्यू हो गए हैं. बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1. ऐसे भी हो चुका है. सो व्हाट वी हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर इशू हियर. द थिंग इज, सिंस द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर द कोर्ट टुडे, द कोर्ट इज ओनली सेड आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए. सो आई थिंक बाय टुमारो द मैटर शुड बी लिस्टेड. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है. सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counselling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए. अभी आज एक मुद्दा पहले से यहाँ पे था. वो मुद्दा 1 जून का था, जो कि नीट के रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे मुद्दा PIL था. वो भी नीट के रिजल्ट के पहले का एक PIL यहाँ पे था 1 जून का, और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है. तो पर ये जो मुद्दा 1 जून का था ये सिर्फ पेपर लीक का था, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे. तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर. 1 जून को कुछ बच्चों ने जो PIL कर रखी है, ये अराउंड थी पेपर लीक के बच्चों ने की है, राइट सर. तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया, कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहां पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं. और NTA से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे. हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इश्यू है वो अभी कल हमारा जो इश्यू है वो कल लिस्ट होगा. मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है, तो कल लिस्ट होगा. और देखते हैं. अभी जो करंट है इसके अंदर इससे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था, तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी. तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं. तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था. इस पर अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है. अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है. हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है. तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव asked NTA to reply. Yes. सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो पिटीशन लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, NTA से रिप्लाई मांगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आपका जो पिटीशन लगा था उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या क्या बातें हुई? नहीं, हमारा जो पिटीशन लगा है उसकी मोस्ट प्रोबेबली कल लिस्टिंग होगी. हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था. आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है. हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है. ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिसपे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है. उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ है एग्जाम रिजल्ट के. एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है, कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है. वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा. तो क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं. उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर NTA से जवाब मांगा है. उन्होंने जो ये बोला है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, और NTA से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है. पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था. हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है. तो वो मुद्दा कल आएगा, तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है. So can you tell me in English what is in your prayer that is going to be listed tomorrow and what happened today? Okay, so today I was in court number 12. There was this hearing of case number 25 related to this NTA thing, and this case was particularly listed before the results. So here the students were demanding justification on the grounds of the paper leak only, nothing about the grace marks or anything, because it was listed on 1st June. So it was before results. RPIL is listed, will be listed tomorrow, sorry. It's regarding
the paper leak as well as the exam results, the grace marks, the transparencies of NTA and everything else. So that will come tomorrow. For this particular listing, which has been done pre-results and around paper leak today, the Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. Sanctity of exam is compromised. That means the somewhere they also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July, but they haven't given any relief around the counselling. They said no, we are not putting counselling on hold. Let's see, we will be listing tomorrow. Let's see.